बम से उड़ाया चला बुलडोजर। कश्मीर पर सबसे बड़ा फैसला। जम्मू में योगी के बुलडोजर एक्शन से कराची तक हड़कंप। 72 घंटे में मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। जी, पिछले 72 घंटे से देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद पूरी तरह उड़ी हुई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और श्रीनगर तक हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने तमाम एजेंट्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सेना, एनआईए और आईबी 24 घंटे सतर्क है। हालात इतने गंभीर हैं कि पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा अपडेट अब सामने आया है, जो हर भारतीय के सीने को ठंडक पहुंचा सकता है। जी हाँ, वो खबर आ चुकी है जिसका पूरे देश को इंतजार था। अब कश्मीर में योगी मॉडल लागू हो चुका है। आतंक के अड्डों पर सीधे एक्शन हो रहा है और पाकिस्तान तक खलबली मची है। जिस तरह से सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, उसे देखकर आप भी कहेंगे अब कोई रहम नहीं होगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। हनीमून मनाने आए 8 हिंदू पर्यटकों को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। इसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम भी शामिल थे। इस घटना के बाद पूरे देश का खून खौल उठा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज, अब कुछ बड़ा होना चाहिए। और अब वही हुआ है। आतंकियों की मदद करने वाले कश्मीर के स्थानीय लोगों की पहचान हो चुकी है। इनका नाम है आदिल हुसैन और आसिफ शेख। इन्होंने न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी, बल्कि हमले की लाइव अपडेट भी दी। रॉ और आईबी ने दोनों की लोकेशन ट्रेस की। फिर क्या था, सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। पहले इनके घरों को बम से उड़ाया गया, फिर बुलडोजर पहुंचा और पूरा मलबा राख में तब्दील हो गया। ये वही योगी स्टाइल है जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अपनाया गया था। अब वही मॉडल कश्मीर की जमीन पर भी उतर चुका है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र चौधरी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रातों की नींद उड़ चुकी है। वहां के जनरल और नेता समझ चुके हैं कि भारत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। उधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई है। खबर है कि सिंधु जल समझौते को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की जलापूर्ति पर भारत शिकंजा कसने जा रहा है। अब बात उस क्षण की जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में शहीद शुभम के अंतिम संस्कार में पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। शुभम की पत्नी ऐशान्या से मुलाकात के दौरान सीएम योगी की आंखों में आंसू थे। ऐशान्या ने सिर्फ एक बात कही, बदला चाहिए। और शायद यही वो पल था जिसने कश्मीर में बुलडोजर को हरी झंडी दिलाई। शुभम और ऐशान्या की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों हनीमून मनाने कश्मीर गए थे, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। आतंकियों ने एक मासूम जोड़े की खुशियों को छीन लिया। अब पूरे देश का यही कहना है, बात सिर्फ पानी रोकने या टमाटर बंद करने की नहीं, अब दुश्मन की जड़ पर वार होना चाहिए। और यही हो रहा है। अब कश्मीर में आतंकियों के घरों को बम से उड़ाने और बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने का सिलसिला चल चुका है। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, एक संदेश है। अब घाटी में गद्दारों का सफाया होगा। इस बीच राहुल गांधी भी कश्मीर दौरे पर जाने की तैयारी में है, लेकिन उनका दौरा क्या संदेश देगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कश्मीर जाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि वो जल्द ही पहलगाम जाएंगे, उसी जगह जहां आतंकियों ने 8 निर्दोषों की जान ली। अगर कश्मीर में हालात ऐसे ही बने रहे तो बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है। खबर है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार पर तलवार लटक रही है। घाटी में कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब सवाल यह है कि क्या कश्मीर में बुलडोजर की गूंज स्थायी बदलाव लाएगी? जवाब है हाँ, क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रहा, ये कट्टरपंथ की जड़ें उखाड़ रहा है। ये उस सोच को खत्म कर रहा है जो आतंकियों को मसीहा समझती है। ये बुलडोजर कश्मीर से शुरू होकर कराची तक संदेश दे रहा है, भारत अब बदल चुका है। अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के कट्टरपंथी अब इस डर में जी रहे हैं कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। कराची से लेकर पेशावर तक सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, अगर कश्मीर में योगी का बुलडोजर चल सकता है तो क्या ये कराची तक पहुंचेगा? इस कार्रवाई ने मोदी सरकार के उस वादे की याद दिला दी है, हम घुसकर मारेंगे। अब सिर्फ आतंकी नहीं, उनके मददगार भी निशाने पर हैं। और जो कोई भी भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम अब तय है। क्या आप मानते हैं कि कश्मीर में योगी मॉडल से आतंक की कमर टूटेगी? क्या इस बुलडोजर से ही पाकिस्तान को असली जवाब मिलेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।